वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। मोहतरम मौलाना मोहम्मद आदिल साहिब फ़ारिक़ुत तहसील जामे निज़ामिया व मद्दाह रसूल, मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद ख़ान नक्शबंदी व मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मुकर्रम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 22वीं जुमादल उख़रा, आज के दिन हज़रत सय्यदना अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया आशिक़ मुस्तफ़ा यारे गार व यारे मज़ार हज़रत अब्दुल्लाह बिन उस्मान अबू बकर सिद्दीक़ अतीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल और आपके उर्स का दिन है। जुमा का दिन सय्यदुल अय्याम है, इस एतबार से भी इस दिन को बड़ी फ़जीलत है। और ये सय्यदुल अय्याम के दिन सय्यदुल औलिया, सय्यदुल अस्फ़िया, सय्यदुस सहाबा, सय्यदुल आरिफीन के विसाल का दिन भी आया है। हाज़िरीन, तक़रीबन औलिया किराम बुज़ुर्गान दीन जैसे हज़रत शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी और दाता गंजबख्श अली हजवेरी, शिहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान, ये सारे हज़रात ये तहरीर फरमाते हैं अपनी तसानीफ़ में, अपनी किताबों में कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुजू इलल्लाह रहने में और इखलास व लिल्लाहियत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई करीबी वाबस्तगी में तमाम औलियाए उम्मत के सरदार हैं। और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा इरफान और पहचान हासिल है, दुनिया में किसी को वैसी पहचान और इरफान हासिल नहीं है। ये तमाम औलिया किराम जिनके नाम हमने जिक्र किए हैं, उनके अलावा भी और तकरीबन हजरात ने ये बात जिक्र फरमाई है। हाज़िरीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरफान, जिसको मारिफत मोहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, ये औलिया किराम बुज़ुर्गान दीन जो मदारिज और सुलूक के दर्जे तय करते हैं, उन दर्जों में मारिफत इलाही से पहले का और तमाम सुलूक के दर्जों में सबसे आखिरी दर्जा इरफान मोहम्मदी अला साहिब सलातु वस्सलाम का मकाम है। और इस मकाम में सारी कायनात में सबसे अफजल और सारी कायनात में सबके पेशवा, सबके इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो एक उम्मती को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से और इरफान मोहम्मदी के मकाम से गुजरने के बाद इरफान खुदाबंदी का मकाम हासिल होता है। और इसी मकाम में हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबके इमाम है। ये तकरीबन बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह ने अपनी तसानीफ़ और किताबों में लिखा है। हाज़िरीन, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जो सबसे पहले ईमान लाए, और वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ की खिदमत अंजाम दी। और वो शख्सियत हैं कि जो अल्लाह के नबी के ऊपर मुशरिकीन और कुफ़ार जब तकलीफ़ देते, आप पर कोई पत्थर फेंकता या आपको तकलीफ़ देने की कोशिश करता, तो सबसे पहले जिसने अपने आप को हुजूर के बचाव के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश किया और उनके डंडे खाए मुशरिकीन के, उनके तीर खाए, लहू लहान हो गए, वो शख्सियत भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला।
इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बाज़ाब्ता मारिकों में, जंगों में दूसरे सहाबा इकराम उन पर पत्थर फेंके गए, तीर फेंका गया, ये मदीने पाक मुंतकिल होने की बातें हैं। लेकिन हिजरत से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, मुशरिकीन ने ईज़ा रसानी और तकलीफ देने का तहैया कर लिया, तो सरकार के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जिसने अपने आप को पेश किया सबसे पहले वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हादिरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, रसूल हैं, आपने सबसे पहले ऐलान नबूवत फरमाया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझाने के लिए जिसने पहली कोशिश की और मेहनत की, तबलीग रिसालत दूसरों तक पहुंचाने का काम किया, वो शख्सियत भी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। चुनांचे आपकी मेहनतों और काविशों से अशरा मुबशरा में तकरीबन 5 सहाबाई किराम आपकी कोशिशों की वजह से ईमान लाए, जिनमें हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु, हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसे बड़े बड़े अजिल्ला सहाबाई किराम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की कोशिशों की वजह से ईमान लाए। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस वाक़िया ज़िंदगी से, ज़िंदगी के इस पहलू से हमें यह सबक मिलता है कि कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि हम अमल कर ले, कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि हम मुसलमान हो जाए। हमारी जिम्मेदारी ईमान लाने के बाद ये बनती है कि हम दूसरों को भी राह हक पर लाए, हक का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। और ये बात मुसल्लमा है, बाज़ाब्ता हदीस पाक में है कि ऐलान हक और हक की दावत देने वालों को जितनी तकलीफें दी गई, किसी मैदान में किसी को उतनी तकलीफ नहीं दी गई। तो ऐलान हक शहर मक्का में और मक्का की गलियों में, सहन काबा में अगर किसी ने सबसे पहले किया है, प्यारे आका के ऐलान के बाद आपका पैगाम, हुजूर का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिसने कोशिश की, वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और सबसे ज्यादा तकलीफ भी आपको दी गई दीन हक की खातिर, दीन हक की खातिर जिसने ज्यादा अजियतें उठाई, ज्यादा तकलीफें उठाई, वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ऐसे बहुत सारी और भी तफसीलात हैं जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अव्वलियात में दाखिल है। अव्वलियात यानी सबसे पहला जो काम किया गया, वो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं। और उनके अलावा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी ऐसे कारनामे हैं, अव्वलियात में शामिल होते हैं। हजरत उस्मान गनी के भी हैं, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के भी अपने अपने अव्वलियात के कारनामे हैं। मगर जो खुसूसियतें हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैं, वो दूसरों में नहीं है। बहरहाल हादिरीन, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज यौम विसाल का दिन है। एक बात मैं यहाँ से ये अर्ज़ करूँगा कि देखिए, दुनिया में वही कौम तरक्की करती है जो अपने पुराने और गुजरे हुए लोगों को याद रखती है। जो बड़ों को भूल जाते हैं उनकी ज़िंदगी तरक्की की राहों पे नहीं जाती, क्योंकि गुजरे हुए लोग हमारे लिए नमूना अमल होते हैं, रास्ता चलने के लिए मशाले हिदायत होते हैं। आपको कोई काम करना है तो पिछले लोगों को देखना होता है। बस इतना अंदाज़ा कर लीजिए, एक मिसाल दूंगा मैं। आजकल बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो बिजनेस में आना चाहते हैं। वो यूं ही कारोबार शुरू नहीं करते, दुकानदारी ऐसे ही शुरू नहीं करते। पहले जो कारोबार करना चाहते हैं उनके साथ ताल्लुकात रखते हैं, उनके साथ खरीदारी का सफ़र करते हैं, उनकी दुकानों पर बैठते हैं, कारोबार का तरीक़ा सीखते हैं, सोहबत इख्तियार करते हैं, उसके बाद मैदान में खुद उतरते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें मैदान इस्लाम में उतर कर काम करना है तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे लिए सबसे बड़े पेशवा, सबसे बड़े रहनुमा हैं। नबी के हर जानिसार हमारे इमाम हैं, नबी के हर जानिसार हमारे पेशवा हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो सब नबी के चहीतों को मानता है वही अल्लाह और उसके नबी का चहीता है। तफरीक करना इस्लाम ने हमें नहीं सिखाया, कमी बेशी की बात करना इस्लाम ने हमें नहीं सिखाया, इल्ला ये कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने जिनकी अफजलियत, जिनकी फजीलत, जिनकी आज़मियत बयान की, उनको मानना है। अपने से किसी को फौकियत देने का हक हमको नहीं है।
तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आज यौम विसाल यानी आपके उर्स से मुबारक के दिन हमको मालूम होता है माशाअल्लाह, हमारी आवाम में छोटे बच्चे को भी पता चलता है गौसे पाक का उर्स कब है, गरीब नवाज का उर्स कब है, बंदा नवाज का उर्स कब है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम होता है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का उर्स कब है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का उर्स कब है, हजरत उस्मान गनी का उर्स कब है, हजरत मौला अली का उर्स कब है। ये अफसोस की बात है हमारे लिए। यानी हम औलिया के उर्स को तो याद रखते हैं मगर औलिया के सरदारों का उर्स भूल गए। ये अफसोस की बात है हमारे लिए। तो बहरहाल हाजिरीन, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज उर्स से 22 जुमादल उखरा, माह जुमादल उखरा की 22वीं तारीख, और जुमा का दिन आज इसकी मजीद फजीलत को बढ़ाता है और ज़्यादा इसमें अफजलियत की बात है। आज के दिन में बड़ी बरकतों की बात है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी पाक जिंदगी से हमें क्या अमल के नमूने मिलते हैं, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा। जैसा कि अभी कुछ बात आपने सुनी समाअत की, उससे हमें सबक ये मिलता है कि बाप सिर्फ नमाजी बन जाए तो काफ़ी नहीं है, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाए। शौहर सिर्फ नमाजी, इबादत गुजार, ज़कात देने वाला बनना काफ़ी नहीं है, अपनी बीवी को भी बनाए। अपने माँ बाप की खिदमत में भी अदब से पेश करे कि आप भी इबादत कीजिए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए। यह हर एक मुसलमान का फरीज़ा है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में ख़ास बात जो अलानिया तौर पर नज़र आती है वो ये है कि आप क्या चाहते थे। दरअसल एक बुजुर्गों का एक तरीका भी है, और दुनिया में भी अच्छा इंसान कौन समझा जाता है। आप मिसाल देकर मैं एक बात अर्ज करूंगा कि मिसाल के तौर पर अगर कोई उस्ताज कॉमर्स का है या मैथमेटिक्स का कोई उस्ताज है, तो वो अपने फन में माहिर है लेकिन किसी को कुछ सिखाता नहीं है, किसी को माहिर नहीं बनाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसको लोग पसंद भी नहीं करते। इसके बरखिलाफ में कोई किसी भी मैदान में और किसी भी सब्जेक्ट में माहिर है लेकिन वो ये कोशिश करता है कि मेरे पास पढ़ने वाला हर स्टूडेंट मेरे जैसा बने, तो ऐसे आदमी को लोग सराखों पे बिठाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, कितना अच्छा आदमी है, अपना फन दूसरों में मुंतकिल करता है, अपना इल्म दूसरों को सिखाता है। पता ये चला, हदीस पाक भी है, खैरुन नासी मन यनफउन नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। तो फायदा पहुंचाने वाला आदमी अच्छा समझा जाता है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि लोगों, तुम खुद अच्छे मत बनो, सबको अच्छा बनाओ। तुम नमाजी हैं तो दूसरों को नमाजी बनाओ, तुम तिलावत करते हैं कुरान मजीद के तो दूसरों को भी पढ़ाओ, पढ़ने की दावत दो। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिफत खास ये है कि आप ये चाहते हैं कि जैसा मैं हूं लोग भी वैसे बन जाए। इसीलिए आपने इब्तिदा से ये कोशिश की, खुद मुसलमान हुए, औरों को इस्लाम की दावत दी, खुद हिजरत किए, दूसरों को हिजरत की दावत दी, खुद नबी के आशिक बने, औरों को हुजूर का आशिक बनाया, खुद अपना माल सब कुछ अल्लाह के नबी के दरबार में कुर्बान कर दिया और दूसरों को भी उसकी दावत दी। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से एक खास उन्सुर जो मिलता है वो एक ही है। दूसरी बात हाजिरीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहन काबा में एक मरतबा ऐलान फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है, रसूल बनाया है, रब ने जन्नत बनाई नेक लोगों के लिए, दोज़ख बनाई गुनाहगारों के लिए, तुम कुफ्र शिर्क से तौबा करो। तो ये मुशरिकीन अबू जहल वगैरह उसके सारे मुशरिकीन की जमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देने लगी, इरादा की कि हुजूर को तकलीफ पहुंचाए। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे मुशरिकीन से भिड़ जाते हैं, सबसे सहने काबा में लड़ाई करते हैं और खास तौर पर यह फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हें क्या हुआ, तुम अहले मक्का हो और कबीला कुरैश वगैरह के सरदार हो और तुम ये समझते हो कि दुनिया में तुम सबसे अच्छे हैं, तुम्हारी अकल सबसे अच्छी है, तुम्हारी समझ सबसे अच्छी है, तो क्या एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और तुम जिन बुतों को अपने हाथ से बनाए हैं वो खुदा नहीं हो सकते, खैर की दावत देने वाले नबी की तुम मुखालफत करते हो, ये कैसी तुम्हारी समझदारी है। यानी हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके जमीर को झिंझोड़ा और बताया कि जो हक की बात कह रहे हैं गलत क्या है, पहले ये बोलो। जो बात सच्चाई की कर रहे हैं, हक की कर रहे हैं, तुम उन्हीं की मुखालफत करते हैं। तो ये सारे मुशरिकीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर सिद्दीक अकबर को मारने लगे।
तो रिवायतों में आता है कि आपको इतना मारा कि आप बेहोश हो गए और सारा जिस्म लहू लहान हो गया। आपके वालिद मोहतरम और दीगर घर के अफराद आए और आपको लेकर घर चले गए। लिखा जाता है कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब होश आया, तकरीबन 2 या 3 दिन गुजर चुके थे। 2 या 3 दिन गुजर चुके थे। जब होश आया तो आपकी जबान से पहला सवाल ये निकलता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो आपकी वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं कि मेरे बच्चे को क्या हुआ, इसको अपने जिस्म की, अपने जख्मों की फिक्र नहीं है, ये अपने दोस्त, अपने महबूब की याद कर रहे हैं। तो यहां से हजरत सिद्दीक अकबर ने सबक दिया है कि लोगों हुजूर को चाहना है, मोहब्बत करना है तो फिर ऐसी मोहब्बत करो, ना अपनी फिक्र हो ना अपना दर्द हो। महबूब का दर्द अपना दर्द बना लिया जाए, उनका गम अपना गम बना लिया जाए, ऐसी वारफ तगी। इसीलिए सूफिया इकराम ने लिखा है कि फनाफिर रसूल के दर्जे में सरदार अगर कोई नजर आते हैं तो वह हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी की जात सिफात मोहब्बत में फना हो चुके हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अजियतें आपको ज्यादा दी जाने लगी तो आपका एक मामूल था हाज़िरीन। मामूल ये था कि रात नमाज इशा के बाद हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर के सहन में एक मस्जिद बना ली थी। मक्का मुअज्जमा में अपने घर के सहन में आपने एक मस्जिद बना ली थी छोटी सी। उसमें आप रात में इबादत करते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते, नमाज पढ़ते, और नमाज में जो क़िरात फरमाते कुरान मजीद की वो बड़ी आवाज से किया करते थे। मुशरिकीन मर्द, औरतें और बच्चे जो दिन में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुखालफत करते, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मुखालफत करते, रात का वक्त जब आता सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत कुरान मजीद और नमाज अदा करते तो आपके आवाज में इतनी मिठास और ऐसा सुरीलापन था। कलाम भी है तो कलाम इलाही है, इसमें और क्या शक की बात हो सकती है। जबान आवाज सिद्दीक अकबर की, कलाम खुदा का। तो इस मुकद्दस कलाम को जब आप पढ़ते तो देखा जाता आपके घर के अतराफ में औरतें अपने दूध पीते बच्चों को लेकर आकर खड़ी हो जाती थी और बेचैन होकर वो अपने बिस्तरों से उठ आते थे, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिलावत और कुरान मजीद की तिलावत को सुना करते थे। ये कैफियत देखकर मुशरिकीन के सरदार ये कहने लगे, अगर अबू बकर को ऐसी आज़ादी दी जाए तो वो दिन दूर नहीं कि सारा मक्का मुसलमान हो जाए। हमारी दिन भर की मेहनतें इकारत जा रही है, हम दिन में लोगों को रोक रहे हैं और रात में हमारे घर की औरतें और बच्चे सिद्दीक अकबर से कलाम सुन रहे हैं, कहीं ये मुसलमान न हो जाए। इसलिए सबने जबरदस्ती की कि आप कुरान मजीद नहीं पढ़ना, आप नमाज नहीं पढ़ना। तो आप फरमाते हैं कि ये घर मेरा है और जबान मेरी है, कलाम खुदा का है, मैं अपने घर में पढ़ता हूं, मुझे कौन रोक सकता है। तो हाज़िरीन, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब दबाव ज्यादा आया तो आप ये फरमाते हैं, ऐलान करते हैं कि ए लोगों, मैं अपना वतन घर बार छोड़ने के लिए तैयार हूं मगर नबी का दीन कभी नहीं छोड़ूंगा। चुनाचे रख्ते सफर बांधकर निकल जाते हैं, मक्के शरीफ से बाहर निकल जाते हैं। तो रास्ते में आपका एक कदीम दोस्त मिलता है, वो भी काफिर था, ईमान नहीं लाया था, इब्ने दगीना उसका नाम है। वो कहता है कि अबू बकर मक्का छोड़कर कहां जा रहे हैं, तुम जैसे समझदार नेक लोगों की अहले मक्का को जरूरत है। तो आप फरमाते हैं कि मुझे अहले मक्का ने मजबूर किया है कि मैं अपना घर से निकल जाऊं। तो उसने कहा, आप मेरी जमानत में हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, चलिए। तो इब्ने दगीना जब वापस लेकर आता है तो अब अहले मक्का के सरदारों की जबान खामोश हो जाती है। चंद दिन ऐसे ही गुजरते हैं, फिर वही रुकावटें शुरू हो जाती है। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहरहाल उसको मुकाबला कर लेते हैं उन सब रुकावटों का। ये सारी बात का खुलासा और इससे सबक हमें ये मिलता है कि मोमिन वो होता है, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ये फरमा रहे हैं और अपने अमल से बता रहे हैं कि किसी के दबाने से मोमिन दबता नहीं है, इबादतों में रुकावट डालने से मोमिन कभी इबादत छोड़ता नहीं है। उसको हक है अपनी जमीन, अपने घर में अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह का जिक्र करे। तो हाजिरीन, आज गौर करें कि आज हम मुसलमानों के घर तिलावत कुरान से खामोश क्यों है, नमाजों से हमारे घर खाली क्यों पड़ गए। मोमिन अपने घर में भी नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद में आना तो बड़ी बात है। देखिए हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
वो शख्सियतें जिन्होंने शहर मक्का में सबसे पहले मस्जिद कायम की और सबसे पहले मदरसा बनाया। दीन इस्लाम का पहला मदरसा सिद्दीक अकबर ने कायम किया। आप अपने घर में तालीम दिया करते थे कुरान मजीद की, लोगों को कुरान सुनाया करते थे, सिखाया करते थे जो लोग आते आपकी खिदमत में, और मस्जिद में आपने बना ली थी। बुखारी मुस्लिम वगैरह में ये हदीस पाक मौजूद है। तो सबसे पहले हरम शरीफ के बाद में शहर मक्का में ऐलान नबूवत के बाद हम ये बात मशहूर सुनते हैं कि सबसे पहली मस्जिद मस्जिद नबवी है, मदीने पाक में, मस्जिद कुबा है, मदीने पाक में, लेकिन शहर मक्का में हजरत सिद्दीक अकबर ने मस्जिद बना ली थी। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये जाफिशानियां हैं, दीन इस्लाम के लिए खिदमतें हैं। इन सारी बातों से, वाक़ियात से हमें सबक ये मिलता है कि मोमिन किसी सूरत में अल्लाह की इबादत से मुंह नहीं चुराता, अल्लाह ताला की इबादत से पीठ नहीं फेरता। उसे दबाया जाए, रोका जाए, घर से बेघर किया जाए, वो अपने मौला को हर सूरत में राजी करता है। ये जज्बा हर एक मोमिन के दिल में होना चाहिए। हाज़िरीन, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। सहाबाई किराम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमाई थी कि मुशरिकीन जब जुल्म ज़ियादती ज़्यादा कर रहे हैं, उनका जुल्म बढ़ता जा रहा है, तो अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी थी कि आप शहर मक्का छोड़कर जाइए, हिजरत कर लीजिए। तो चंद सहाबाई किराम, सबसे पहले हिजरत के लिए काफिला जो निकला वो तकरीबन 80 सहाबाई किराम का काफिला था। तकरीबन 80 सहाबाई किराम का काफिला था, उनमें 16 या 18 खवातीन थी, और उस काफिले में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत रुक़ैया रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। सरकार ने उनको देखकर फरमाया था कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद जो जोड़ा, यानी मियाँ बीवी, जो जोड़ा इस्लाम की खातिर, अल्लाह की खातिर सबसे पहले हिजरत कर रहा है, वो उस्मान गनी और उनकी अहलिया है। ये 80 सहाबाई किराम का काफिला निकल गया। उसके बाद एक एक दो दो सहाबाई किराम हिजरत करके चले जाते रहे। मदीने पाक नहीं गए, मुल्क हबशा गए। फिर बाद में हुजूर ने मदीने पाक को सहाबाई किराम को भेजा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सारे हालात देखकर सबसे पहले हिजरत के इरादे से निकले तो सिद्दीक अकबर थे, लेकिन इब्ने दगीना उन्हें वापस लेकर आया था। तो अब अर्ज करते हैं कि हुजूर आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं भी हिजरत करना चाहता हूँ। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर आप मेरे साथ हिजरत करोगे। यानी हिजरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ शामिल फरमाया। उसके बाद हाजिरीन करीब 4 माह या 6 माह का अरसा गुजरा, 4-6 महीने गुजरे। रात में अचानक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर। एक रिवायत में आता है दरवाजे पे दस्तक दी, और एक रिवायत में आता है दरवाजा खुला था, मगर दूर से हुजूर तशरीफ ला रहे हैं ये पहचान कर हजरत सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हुजूर को देखकर अर्ज करने लगे कि हुजूर मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। सरकार ने नहीं फरमाया चलना है, हुजूर ने नहीं फरमाया हिजरत करना है। सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू बकर मैंने तो कहा ही नहीं था कि आ जाऊंगा, आप तैयार कैसे हैं? अर्ज करते हैं सरकार, जब 4-6 महीने पहले आपने फरमाया था कि साथ हिजरत करना है, तब से आज तक अबू बकर सोया नहीं है। मैं इंतजार में हूं कि कब मेरे आका तशरीफ लाएंगे, हुजूर को देर ना हो, इस खातिर मैं हर रात जागता रहा हूं। हुजूर ये 2 घोड़े मेरे पास तैयार है, घोड़े के लिए चारा भी उनके गले के पास बांधा हुआ है, और मैंने कुछ अशरफियां भी जमा कर लिए हैं, दीनार दिरहम वगैरह, हुजूर ये काम में आएंगे। और मेरी बच्चियां भी मुतमईन हैं, और मेरा लड़का है, मैंने इसे काम पे लगा दिया है, वो रोजाना हमारा पीछा करेगा, रात में और दिन में मुशरिकीन की खबर लेकर हमें बताएगा। सारी तैयारी कर ली थी। अर्ज करते हैं हुजूर ये घोड़ा आपका है, आप इस पे सवार हो जाइए। दूसरे घोड़े पे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवार हो जाते हैं। तो हाजिरीन फनाफिर रसूल के दर्जे में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गौर किया जाए कि ये कैफियत है, इसको कहते हैं इखलास। हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, सिद्दीकियत का एक मकाम है, सिद्दीकियत एक दर्जा है जो नबूवत के बाद सबसे आला दर्जा है। ये शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो शख्सियत है कि दुनिया भर के सारे औलिया, सूफिया, असफिया आपको अपना इमाम मानते हैं, और आपके इस किताब फुतुहात मक्किया, फुसूसुल हिकम और भी दीगर आपकी किताबें हैं, उनका मुताला करते हैं, उस पर अमल करते हैं, वही अकीदा रखते हैं।
हजरत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नबूवत के बाद आला दर्जा सिद्दीकियत का है और तमाम सिद्दीकों में सरदार हजरत अबू बकर है। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं सिद्दीकियत का दर्जा क्या है। सवाल किया गया कि सिद्दीक कहते किसको है, तो आप इरशाद फरमाते हैं कि सिद्दीक वो शख्सियत होते हैं कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया, जो कुछ हुक्म दिया, जो कुछ फरमाया, सब पर एक जुज ना छोड़े, एक हब्बा ना छोड़े, सब पर एक ही तरह एक ही वक्त में ईमान लाए, इस तरह ईमान लाए कि फिर उनके जैसा किसी का ईमान ना हो। ये दर्जा सिद्दीकियत का दर्जा होता है। और तमाम सहाबाए किराम सिद्दीक हैं, तमाम सहाबाए किराम सिद्दीक हैं। उनके बाद वालों में बाज सिद्दीक हैं, बाज दूसरे दर्जे पे हैं। क़यामत तक भी सिद्दीक आते रहेंगे, लेकिन तमाम सिद्दीकों में सबसे बड़े अबू बकर हैं, इसीलिए आपको सिद्दीक अकबर कहते हैं। सिद्दीकियत एक दर्जा है, जैसे विलायत का दर्जा होता है, नबूवत एक आला मकाम है अल्लाह की कुर्बत का, रिसालत एक आला मकाम है, ऐसे ही सिद्दीकियत भी नबूवत व रिसालत के बाद सबसे ऊंचे दर्जे का नाम है। तो हाज़िरीन किराम, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरीके से अपनी जानिसारी का जज्बा पेश किया। और हाज़िरीन फिर अदब देखिए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरीके से अदब करते हैं। लिखा जाता है आपकी सीरत पाक में, किसी ने आपसे पूछा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, ये पहले एक दो बातें सुन लीजिए। एक कौल में आता है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटे हैं, और ये बात मुसल्लम है, यही बात सही है। और एक कौल में आता है कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल पहले पैदा हुए, यानी 2 साल बड़े हैं, ये भी एक कौल है। तो उस कौल को सामने रखते हुए एक सवाल किया गया हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, यानी जिनको ये मालूम था, जिन सहाबी को ये मालूम था कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत पहले हुई, 2 साल पहले हुई, जिनको ये मालूम था, उन्होंने सवाल किया कि हजरत आप बड़े हैं या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बड़े हैं या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदब से ये इरशाद फरमाते हैं कि उम्र मेरी बड़ी है मगर सरकार मुझसे बड़े हैं, मैं उम्र में पहले हूं लेकिन सरकार मुझसे बड़े हैं। यानी वो कौल जो पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए, अगर ये कौल को मान लिया जाए तो आपने ये जवाब दिया है। तो ये अदब है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हाज़िरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अदब को देखिए प्यारे आका का किस तरीके से हजरत सिद्दीक अकबर अदब करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज में जलवा अफरोज नहीं थे, लोगों के झगड़े वगैरह वो सब दुरुस्त करने के लिए किसी कबीले में तशरीफ ले गए थे, मक्के शरीफ के मदीने पाक के कुर्बो जीवार में, वहां से तशरीफ लाने में कुछ वक्त हो गया। सहाबाई किराम के जमाने में नमाज का वक्त मुकर्रर नहीं था, नमाज का वक्त मुकर्रर नहीं था। जैसे अब इस जमाने में हम देखते हैं नमाज फजर 6:05 पर, नमाज जोहर 1:30 बजे, असर की नमाज 4:45 बजे, ये जो टाइमिंग है ये सहाबाई किराम के ज़माने में कोई टाइमिंग मुकर्रर नहीं थी, उस वक्त घड़ी ही नहीं थी। तो खैर घंटे किस एतबार से होते थे वो अलग बात है, लेकिन कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता था। नमाज का जब वक्त आता, हुजूर ने बता दिया था ये वक्त से ये वक्त तक नमाज का वक्त होता है, सूरज का साया इस वक्त ऐसा पड़े तो ये वक्त होता है, और साया ढलने लगे तो ये वक्त होता है, साया दराज हो तो ये वक्त होता है, वगैरह वगैरह हुजूर ने बता दिए थे। सितारे, ये सितारे निकल आ गए तो मगरिब का वक्त शुरू होता है, वो सितारे निकल गए तो इशा का वक्त शुरू होता है। वो ज़माना कदीम के हिसाब से हुजूर ने फरमा दिया था। जब नमाज का वक्त आता सारे सहाबा इकराम काम धाम सब कारोबार छोड़कर मस्जिद में जमा होते, पलट पलट कर नहीं देखते थे इमाम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे आजकल के मुसल्ली देखते हैं, 2 मिनट इमाम साहब को देर हो गए तो परेशान हो जाते। इमाम साहब भी इंसान है, हो सकता है उनसे कोई ताखिर हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि कभी गलती ही ना हो। खैर हमारे अंदर बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन हम दूसरों की गलतियों पर नजर रखते हैं। खैर हाज़िरीन, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताखिर से तशरीफ लाए, सहाबा किराम हुजूर का इंतजार करते थे। जब वक्त देर ज्यादा लग जाए तो सहाबा ये समझते थे कि हुजूर कई किसी जगह तशरीफ ले गए हैं, तो इसलिए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत सिद्दीक अकबर से अर्ज करते आप इमामत कीजिए, और सारे सहाबा किराम भी कहते कि हम इत्तेफाक करते हैं आप नमाज पढ़ाइए। तो एक बार ऐसा हुआ, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए आगे गुजरे हैं, रकात बांधे हैं,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हुजूर जैसे तशरीफ लाए, सहाबाए किराम इस तरह आवाज करके इशारा दिए कि हुजूर तशरीफ लाए, यानी सहाबा ये आवाज उसी वक्त करते थे जब सरकार तशरीफ लाए, कोई और वक्त नहीं करते थे। नमाज में बात करना मना है तो इशारा देते थे। इसका मतलब ये होता था कि हुजूर तशरीफ लाए हैं, अबू बकर अब आप पीछे आइए। या यूं समझ लीजिए कि हजरत सिद्दीक अकबर ने कह दिया था अगर हुजूर तशरीफ लाए तो तुम आवाज करना, मैं पीछे आऊंगा, खा जो भी बात हो। तो जैसे सरकार तशरीफ लाए, सहाबा इकराम हटते गए, हुजूर सामने तशरीफ लाए नमाज के अंदर। मतलब ये हुआ कि सरकार के इस्तकबाल में नमाज में भी हुजूर का इस्तकबाल किया जाता था और नमाज टूटती नहीं थी, नमाज टूटती नहीं थी। ये बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महसूस कर लिए आवाजों को देखकर तो पीछे हट गए। हुजूर ने इशारे से फरमाया कि अबू बकर आगे बढ़ो, नमाज पढ़ाओ। तो हजरत सिद्दीक अकबर ऐसा हाथ उठाते हैं। इन हाथों उठाने का मतलब क्या है? हदीस में लिखा जाता है कि इब्ने अबी कुहाफा अबू बकर की यह मजाल नहीं है कि हुजूर आप मौजूद हो और मैं सामने खड़े रहकर नमाज पढ़ूं। ये नहीं फरमाया हुजूर मैं आपकी इमामत करूं, इमामत का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं फरमाया। ये फरमाया कि हुजूर आप मौजूद हो और मैं सामने ठहर कर नमाज पढ़ूं, ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आप पीछे आ गए। हुजूर ने नमाज अदा फरमाई, इमामत फरमाई। तो हाजिरीन, अदब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस अंदाज से किया करते थे। बहरहाल आपकी जिंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना अमल है कि किस तरीके से हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पाक जिंदगी को देखकर अपने अखलाक, किरदार, अकायद, अदब वगैरह संवार सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। हाजिरीन, उन्हीं रिवायात में से हजरत दो बातें अर्ज करूंगा, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरकार के साथ होकर हिजरत के लिए जब मदीने पाक जा रहे थे, तो जो रास्ता आम तौर पर मदीने पाक जाता था उस जमाने में बड़ा रास्ता था जहां सब सफर करते थे, वहां आप तशरीफ नहीं ले गए, वो रास्ते से नहीं गए, बल्कि ऐसे रास्ते से गए कि जिस रास्ते से आम तौर पर लोग सफर नहीं करते थे, क्योंकि लोगों को डर था कि यहाँ दरिंदे रहते हैं, शेर वगैरह कोई भी दरिंदे अचानक वो रास्ते में निकल आते थे, इसलिए लोग उसमें सफर नहीं करते थे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आम रास्ता छोड़कर खतरनाक रास्ते को इख्तियार करते हैं। क्यों? उसकी वजह यह थी कि अगर हम आम रास्ते से चलेंगे तो मुशरिकीन पीछा करके आएंगे, हमारी सवारी थक सकती है, हमारी सवारी कमजोर हो सकती है। मुशरिकीन सवारी बदल बदल कर आएंगे, उनकी तादाद ज्यादा है, एक थकेगा तो दूसरा आएगा, कहीं हम उनके पकड़ में ना आ जाएं, इसलिए आपने रास्ता बदल दिया। और मदीने पाक का ये रास्ता अहले मक्का में बहुत कम लोग जाते थे। मदीने पाक जाने का ये रास्ता जो मक्के से जाता है, ये बहुत ही कम लोग जानते थे, उनमें हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। सबका जहन गया इस तरफ के वो आम रास्ते से हजरत गए होंगे, लेकिन किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं गई कि ये भी एक रास्ता है। तो गौर कीजिए कि मुसलमान कैसा दूरअंदेश होना चाहिए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ये सबक भी दे रहे हैं, हौले पने में जो चाहे नहीं कर लेना, समझदारी से काम करो जो भी करना है। मुसलमान ज़ीरक होता है, समझदार होता है, अक्लमंद होता है। फैसले करने से पहले फैसले लोगों को बताना नहीं चाहिए, और जब कोई काम कर भी रहे हैं तो तदबीर इख्तियार करें। ऐसा नहीं है कि बैंड बाजा लेके सबको बता रहे हैं हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, इससे काम होने वाला नहीं है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तदबीर इख्तियार कर रहे हैं, हिकमत सिखा रहे हैं, तो हिजरत भी कर रहे हैं तो इस तरीके से। अब दूसरी बात ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे जानिसाब अदब का इतना लिहाज रखने वाली शख्सियत ये दरिंदों के रास्ते से, खतरनाक रास्ते से क्यों गए? हजरत सिद्दीक अकबर ये भी जानते हैं कि हम इंसानों से बढ़कर हुजूर को हैवान पहचानते हैं। अब मैं अकेला जाऊंगा तो हैवान मुझे तकलीफ दे सकता है, मैं तो प्यारे आका के साथ में हूं, फिर हैवान तो आपके ताबेदार है, आपके इताअत गुजार है। इन काफिर मुशरिक से बढ़कर अल्लाह के नबी का इरफान हैवानात को हासिल है, इसीलिए हजरत सिद्दीक अकबर को कोई अंदेशा नहीं था, उस रास्ते से चले गए। अब यहाँ अदब देखिए, रास्ते में जब जो जो छोटे छोटे मकामात आते, गांव आते, वहां पर किसी जगह आप ठहरते, पानी पीते, कुछ खाने का इंतजाम कर लेते। लिखा जाता है कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहर मक्का, मदीना, मुल्क शाम, यमन के अतराफ रहने वाले सारे गांव वाले पहचानते थे, सारे गांव वाले पहचानते थे, इसलिए कि आप
तिजारत का सफर ज्यादा किया करते थे। जहां जहां गए लोग देखे अबू बकर आए हैं, आपका इस्तकबाल करने लगे। तो लोग पूछने लगे कि अबू बकर ये कौन है आपके साथ। यानी वो लोग सरकार को नहीं जानते थे, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले अपनी कम उम्री में मुल्क शाम का सफर किया था बस। उसके अलावा हुजूर मक्का छोड़कर कहीं नहीं गए। इसीलिए बदवी लोग, गांव के अतराफ रहने वाले उस वक्त नहीं पहचानते थे हुजूर को। तो वो पूछने लगे आपके साथ ये कौन है। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह, उनका अदब देखिए, खुले तौर पे बोलना भी नहीं है, बोलेंगे तो बात लीक हो सकती है, दूसरों तक पहुंच सकती है, बचना जरूरी है, मदीने पाक पहुंचना जरूरी है। इसलिए आप फरमाते हैं कि हादा हादिन यदुल्लुनी, ये मेरे रहनुमा है, रहनुमाई फरमा रहे हैं। मतलब क्या, सुनने वाला समझ रहा है कि अबू बकर को मदीने का रास्ता बताने के लिए ये है, प्यारे आका के बारे में सुनने वाला समझ रहा है कि अबू बकर को रास्ता ये बता रहे हैं। और हजरत सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं ये मदीने का रास्ता भी बताते हैं, जन्नत का रास्ता भी बताते हैं, अल्लाह का रास्ता भी बताते हैं। वो सामने है, मैं उनके पीछे हूं। जुमला भी ऐसा इस्तेमाल किया कि उसमें अदब भी बाकी है और बात लीक भी नहीं हो रही है, वाजे भी नहीं हो रहा है लोगों को। तो ये हिकमत और मसलहत की बात हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जिंदगी से चाहने वालों को सिखाए। हाज़िरीन किराम, बहरहाल ऐसी बहुत सारी बातें हैं। एक आखिरी बात अर्ज करूंगा। खिलाफत के ज़माने में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत 2 साल 2 महीने 6 माह चंद दिन है। 2 साल 2 महीने 6 माह और चंद दिन है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक मरतबा आपके दस्तरखान पर मीठा आया, आपकी अहलिया मोहतरमा ने पेश किया। अब गौर कीजिए कि हराम हलाल की तमीज़ आज हमसे खो चुकी है, ख़त्म। हमें मालूम ही नहीं है हराम क्या होता है, हलाल क्या होता है। हराम तो रहने दीजिए, हमको तो मुश्तबे माल का भी पता नहीं है। जिस माल में शक है उससे भी बचना जरूरी है। जिस लुक़मे में शक है, जिस पहनने में, पहनावे में शक है, उससे भी बचना जरूरी है। हमारे अकाबिर तो साये से भी बचे लोगों के, कहीं सूद ना हो जाए, साये से भी बचते थे। और आज हम हलाल तो चाह के लेते हैं, हराम तो चाह के लेते हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्तरखान पर मीठा आया। आपने अहलिया मोहतरमा से पूछा कि हमारी इतनी तनख्वाह तो नहीं है, बैतुल माल से इतना मुशाहरा तो हमें नहीं मिलता कि हम मीठा खा सकें, तो आप ये मीठा कहाँ से बनाई। तो अहलिया मोहतरमा अर्ज करती हैं कि हजरत आप खर्च को जो देते थे, एक एक पाई बचा बचा के रखी हूँ, आज 2 महीने के बाद मीठा बनाए। ये सादगी वाली जिंदगी है। अब देखिए, वो अमीरुल मोमिनीन है जिनकी हुक्मरानी मक्के, शहर मक्का पर, शहर मदीना पर, मुल्क यमन पर, शाम पर, मिस्र पर, कहां कहां जिनकी हुक्मरानी चलती है। वो अबू बकर ऐसे सादा खलीफा हैं कि 2 महीने के बाद मीठा बन सकता है बड़ी मुश्किल से। और इस दौर में तो कोई एक महल्ले का कॉर्पोरेटर बन जाता है, 2 साल में बिल्डिंग भी ठहर जाती है। ये फर्क है उनकी हुक्मरानी में और आज के हुक्मरानी में। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अच्छा, 2 महीने के बाद पाई पाई की बचत के बाद पैसे बचे हैं, ये मीठा तो हम बाद में खाएंगे, ये हमारी हलाल की कमाई है, बाद में खाएंगे, पहले कागज कलम लाओ। उसके बाद बैतुल माल के जिम्मेदारों से लिखते हैं कि मेरी तनख्वाह में से 2 दिरहम कम कर दीजिए, उसके बगैर भी मेरी जिंदगी का गुजारा हो जाता है। मीठा हमारी गुजारे के लिए जरूरी नहीं है। तो गौर किया जाए कि कितनी अमानतदारी के साथ कौम का पैसा आपने इस्तेमाल किया, अगर जरूरत भी है तो, क्योंकि आप कौम की खिदमत में लगे हुए थे, तो आपके घर बार की खिदमत भी जरूरी है। इसलिए कौम ने यह बेड़ा उठाया, तो आप उनका पैसा भी लेते हैं, तो एक एक पाई का हिसाब करते हैं। मीठा नहीं खाते, बैतुल माल के पैसे से 2 महीने क्यों ना गुजर जाए, और जरूरत पड़ने पे 2 दिरहम कम करने का ऐलान फरमाते हैं। तो हाजिरीन, ये सदाकत है सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला कि आज हमें इन बुजुर्गों की तालीम, इनके हयात, इनकी सीरत पढ़ने सुनने की ज़रूरत नहीं है? क्या उनके तरीक़े पर अमल करने की हमें ज़रूरत नहीं है? हाज़िरीन, वो ऐसे पाकबाज ज़िंदगी गुजारे हैं, इसीलिए तो आज तक उनका नाम है, क़यामत तक नाम सूरज पर भी चमकता रहेगा। ये लफ्ज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूरज पर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लिखा हुआ है। सूरज पर ये सारी रोशनी सिद्दीक़ अकबर के नाम का फैज़ान है। बहरहाल हाज़िरीन, बड़ी अजीमुल मर्तबत शख्सियत है, नबी के लाडले हैं, नबी के चहीते हैं, अल्लाह के नबी जिनसे मोहब्बत करते हैं, वो अजीम ज़ाते पाक हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। अब ये सब सुनने के बाद आज का दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर के उर्स का दिन है, हमें करना क्या चाहिए? हाज़िरीन, करना क्या क्या चाहिए? बस इतना करिए
कि 100 रुपये किसी गरीब को दे दीजिए, नीयत कर लीजिए इसका सवाब सिद्दीक़ अकबर को पहुंच जाए। पाँव आधा एक पारा कुरान मजीद पढ़िए, नीयत कर लीजिए इसका सवाब सिद्दीक़ अकबर को पहुंच जाए। घर में बाल बच्चों को, खास तौर पर अपनी लड़कियां या अपनी अहलिया को खिलाने की नीयत से कुछ अच्छा पकवान करिए, क्योंकि सरकार फरमाते हैं, हदीस पाक है, अगर कोई अपने घर कोई चीज ले जाता है तो ये नीयत करे कि ये औरतों के लिए। मर्द तो खा लेते हैं मगर औरतों की नीयत करे, बेटी की नीयत करे, माँ की नीयत करे, बीवी की नीयत करे तो उसे दुगना सवाब मिलता है, दुगना सवाब मिलता है। तो उस सवाब की भी नीयत कर लीजिए हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में। अपने बाल बच्चों को जमा कीजिए, एक वाक़या हजरत अबू बकर का सुना दीजिए, ये काम हमें करना चाहिए। तो बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम की शान और अजमत बड़ी है। आज का दिन बड़ी अजमतों वाला, बरकतों वाला है। अल्लाह ताला आपका फैज़ान हम सबको अता फरमाए, नेमतों से सरफराज फरमाए। हाज़रीन, दो हजरात हैं, मोहम्मद फ़ारूक साहब, इनकी तबीयत ख़राब है, और मोहम्मद सलीम साहब, इनका एक्सीडेंट हुआ है, इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला फ़ारूक साहब को सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए, शिफ़ाए कामिला बख्शे, और सलीम साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें आला दर्जा अता फ़रमाए, अपनी रिज़ा व खुशनुदी बख्शे, और हमारी इस महफ़िल को अपने दरबार में कबूल फ़रमाए, कहने सुनने का हमें अज्र दुनिया आखिरत में अता फ़रमाए। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।